नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केकड़ा खेती के बारे में, यानी क्रैब फार्मिंग के बारे में। सबसे पहले हमने आपको बताया था झींगा मछली के बारे में, फिर आपको गिरगाय के बारे में बताया, उसके बाद आपको जो है हमने बताया ईल फिश के बारे में, और अब बात करेंगे जो केकड़ा खेती है इसके बारे में कि केकड़े की खेती कैसे की जाती है, इसमें क्या बेनिफिट है, ये सब बातें करेंगे। लेकिन दोस्तों, पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए नए व्यापार से जुड़ी हुई, नए बिजनेस से जुड़ी हुई ये बातें आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, केकड़ा के बारे में जब आपको बताते हैं तो सबसे पहले आपको बता दें कि दुनिया जहान में केकड़ा की खेती कई प्रकार से की जाती है, आधुनिक तरीकों से की जाती है। एक तो प्रकार यह है कि इसके मड के अंदर यानी कीचड़ के अंदर इसकी खेती होती है, और दूसरा यह है कि इसकी खारे पानी के अंदर खेती होती है। जो खारे पानी के अंदर खेती होती है उसके अंदर क्या होता है, जालीदार बॉक्स आपको लेने होते हैं, और उस बॉक्स के अंदर आप इसका फीड डालते रहिए, अंदर केकड़े का बच्चा छोड़ दीजिए, ये बड़ा हो जाएगा। जालीदार बॉक्स होगा तो नीचे से भी पानी आता रहेगा, ऊपर से भी पानी आता रहेगा, लेकिन बॉक्स बंद होगा तो आपको आसानी होगी जब ये केकड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसे ढूंढने में और इसको उस बॉक्स से निकालने में। एक खेती रहती है मड फार्मिंग, ये थोड़ी मुश्किल है लेकिन इसमें बेनिफिट बहुत ज्यादा है। इसके अंदर जो केकड़ा है वो दलदल के अंदर रहता है, तालाब, दलदल वाला तालाब होगा, ऊपर उसके लगभग 1.5-2 फुट 3 फुट तक पानी होगा और वो नीचे केकड़ा रहेगा। जैसे जैसे आपको केकड़े को निकालना है तो उन दिनों में आप पानी थोड़ा कम कर दीजिए, अकेला कीचड़ कीचड़ छोड़ दीजिए और केकड़े को निकाल लीजिए। तो दोस्तों, जो आपको यहां पर केकड़ा दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है ग्रीन क्रैब, और जो ये वाला है इसको बोला जाता है ऑरेंज क्रैब। दो प्रकार का मेन वैरायटी रहता है। ऑरेंज का इंडिया के अंदर अच्छा डिमांड है, और ग्रीन जो है ये वाला जो है इसका अच्छा डिमांड है बाहर के देशों में। इसे मुंबई के लोग तो चाइनीज केकड़ा भी कहते हैं, तो इनका बाहर के देशों में डिमांड है। अब रही बात कि इनकी खेती कैसे की जाती है, तो इनकी खेती दोस्तों ऐसे की जाती है कि इनको मैंने जो तरीके बताए हैं दो, कि मड में या पानी में आप इनको रख लीजिए, इनको फीड के रूप में मांस खिलाना होता है। जैसे मछली रहता है, मछली बाजार से जो कचरा होता है वो उठा लीजिए, साफ मछली उठा लीजिए, झींगा उठा लीजिए, वो सब इनको खिलाइए और ये बहुत जल्दी बड़े हो जाएंगे। जैसे ही ये 1 किलो तक के हो जाते हैं तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। आप इन्हें पहले भी बेच सकते हैं। उसके अंदर एक चीज रहता है कि कड़क केकड़ा है या नरम केकड़ा है। केकड़े के बारे में कड़क और नरम के आधार पर बिक्री होती है। तो जो केकड़े का निचला हिस्सा है इसको आपको दबा कर देखना होता है। जब ये हिस्सा थोड़ा नरम हो, यानी कि पोला हो, कोमल हो, तो आप ये समझ लीजिए इसके अंदर फुल जो मांस है वो ज़्यादा नहीं बना, तो इसको आप दोबारा तालाब में छोड़ दीजिए, या जो कीचड़ वाला तालाब है उसके अंदर छोड़ दीजिए। ये दोबारा 1 महीने बाद बड़ा हो जाएगा। और जो नीचे से सख्त रहता है उसका समझ लीजिए कि वो फुल बन चुका है अब। तो इसी हिसाब से एक एक केकड़े को पकड़कर इनको निकालना होता है। ये नहीं कि आपने जाल डाला और निकाल लिया, एक एक केकड़े को बड़ी सावधानी से निकालना होता है। और दूसरा, इनका रेट बहुत है। 1 किलो केकड़े का रेट, अगर 1 किलो का साबुत केकड़ा है, उसका खुद का वजन है 1 किलो, तो आप ये मान कर चलिए कि 1200 से 1500 रुपए के बीच में बिक जाएगा। अगर आप 5-7 केकड़े इकट्ठे करके और वो 1 किलो देते हैं तो वो आपका 800 से 1000 रुपए के बीच में बिकता है। तो जितना बड़ा केकड़ा होगा उतना उसका डिमांड रहेगा। इसको जब आपको निकालना है उसके बाद डेड नहीं करना, बस धोना है। ये पानी से बाहर भी जी लेता है, पानी के अंदर भी जी लेता है। तो इसको बाहर निकालना है, धोना है। धोकर इसके जो मेन जो 2 नेल्स होते हैं, बड़े नेल्स, उनको बांध देना है। जो 2 पंजे होते हैं उनको बांध देना है, केकड़े को बांध देना है और रख देना है। इसको मारना नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा केकड़ा एक ऐसी चीज है जिसका जब फूड बनता है उस वक्त भी इसको मारा नहीं जाता, इसको सीधा ही बना लिया जाता है। बहुत प्रकार की डिश है। एक डिश ऐसी भी है जिसके अंदर केकड़ा बांधा होता है, उबलते तेल में इसको डाल दो, ये एकदम अंदर ही डेड हो जाता है। कई लोग इसको थोड़ा कोल्ड स्टोर में रखते हैं और उसके बाद इसको बना लेते हैं। वो अलग अलग विधि है, लेकिन इसको मारना नहीं है आपको। मरा हुआ केकड़ा 0 रुपए का है, जिंदा केकड़ा 1000 रुपए का है।
ये मानकर चलिए। और इनकी एक्सपोर्ट की मार्केट अच्छी है, आप खुद एक्सपोर्ट का लाइसेंस ले सकते हैं अगर आपके पास बड़ी तादाद में केकड़ों का उत्पादन है। और वरना आप जो है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए और इसको ले लीजिए। अब रही बात कि इसके ऊपर सब्सिडी है क्या, तो सब्सिडी के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि सब्सिडी प्रधानमंत्री मत्स्य पालन योजना के तहत तो है नहीं, स्टेट के ऊपर निर्भर करता है अगर कोई स्टेट देना चाहे। लेकिन ज़्यादातर जैसे उड़ीसा स्टेट है, जैसे तेलंगाना है, जैसे आपका महाराष्ट्र है, इनके कुछ एरिया में कभी कभी कई बार सब्सिडी आ जाता है, कई बार नहीं आता। जैसे उड़ीसा के अंदर 2017 से 18 तक रहा था सब्सिडी, अब इन दिनों में बंद है। तो जो समुद्र के आसपास वाले एरिया है वो कभी सब्सिडी निकालते हैं, कभी नहीं निकालते। मेन बात यह है कि आप सब्सिडी पर निर्भर होकर इसका कारोबार शुरू मत कीजिएगा। हाँ, इसका बीज आपको हिंदुस्तान में बहुत अच्छे से मिल जाएगा, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहां पर इसका मिल जाएगा। बाकी आप अपने लोकल नोडल अधिकारी जो हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको क्रैब के बारे में बीज भी दिलवा देंगे। इसका बीज मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बड़ा भी बहुत जल्दी हो जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपोर्ट की भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इतनी है कि इसको खिलाने में आटा दाल वो नहीं खिलाना जैसे और मछलियों को खिलाया जाता है, इसको जो खिलाना होता है वो बड़ा महंगा है, क्योंकि इसको मछली, झींगा, ये सब चीज़ें खिलानी होती है, तब जाके ये बड़ा होता है। लेकिन इसकी डिमांड भी अच्छी है और मार्केट में काम भी अच्छा है। खैर दोस्तों, अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, वरना आप श्रिम्प फार्मिंग कर सकते हैं, जिसे हम झींगा मछली पालन कह देते हैं। उसकी वीडियो आपको दिखाई दे रही है। हम गिरगाय का काम कर सकते हैं, हम ईल फिश के बारे में विचार कर सकते हैं। तो ये सब खेती आप कर सकते हैं, और बाकी नए बिजनेस के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए ABC इंडिया, आपकी आवाज़, आपका विश्वास।